इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो क्लास 9th के मोशन चैप्टर का है। फिगर 7.10 shows द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपको ग्राफ दिख रहा है पूरा, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, ओके। इसके अलोंग डिस्टेंस है और ये लाइन है एक्स एक्सिस और इसके अलोंग टाइम है। मिल गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, तीनों ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ किया गया। देखो ये है ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तीनों का ग्राफ ड्रॉ किया गया। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तब ग्राफ को स्टडी करना है और चारों क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, मतलब तीनों में से ए बी और सी में से कौन फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। तो फास्टेस्ट का मतलब होता है कि आपको स्पीड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, हम ना एक चीज पढ़ेंगे इसमें, स्लोप, ठीक। तो मैं पहले डाटा लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसे कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पीड को। ध्यान से, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड कहते हैं। मतलब अगर आप स्लोप निकालते हो, बोलोगे सर स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है जो है y का डाटा डिवाइड बाय x का डाटा, मतलब y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो ये तो तुम्हारा y था, ठीक, और ये तुम्हारा x था। तो y के अलोंग कौन है, डिस्टेंस है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस डिवाइड बाय x के अलोंग कौन है, टाइम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम मिल गया। अब पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया कि अगर स्लोप निकल जाएगा तो स्पीड निकल जाएगा। अब स्लोप निकालने के लिए y और x निकालो। ये एक थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है कि सर कितना कैलकुलेशन करें। तो एक चीज और कॉमन सेंस वाला बात बताता हूँ। स्लोप को एक और चीज से निकालते हैं और वो है एंगल से, ठीक है। अगर आपने एंगल पता कर लिया ना तो स्लोप मिल जाएगा। कैसे, तो स्लोप इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है, आप उसको लिख सकते हो। क्लास आप 10th में पढ़ोगे, टेन थीटा, ठीक है। थीटा जो होता है वो एंगल होता है। तो अगर एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, टेन का वैल्यू बढ़ता है टेन थीटा का, तो समझ लो इसको। एंगल बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, एंगल बढ़ा तो स्लोप बढ़ेगा। अगर स्लोप इंक्रीज हुआ है तो आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा एंगल, उसका सबसे ज्यादा स्लोप और उसका स्पीड भी सबसे ज्यादा। तो तीनों लाइन में से पता करो कि एंगल सबसे ज्यादा कौन बना रहा है। तो एंगल किसके साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल चेक करो, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर ये एंगल चेक करो, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और ये एंगल चेक करो। कॉमन सी बात है, आपको सीधा दिख रहा होगा कि जो लाइन है ना, ये वाला, वो सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है और ये लाइन किसका है, बी का है, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि बी फास्टेस्ट है, यानी कि उसका स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखो। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों ए और बी किसी एक पॉइंट पर मिले हैं सेम टाइम पे, नहीं। देखो, अगर तीन लाइन ड्रॉ करो और तीनों लाइन अगर एक पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तो हम लोग कह सकते थे कि तीनों एक जगह पे मिले थे। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से चेक करते हैं। इस पॉइंट को देखो, यहाँ कौन कौन मिल रहा है, बी और सी, यानी बी और सी का ये है क्रॉसिंग पॉइंट। टाइम कुछ होगा यहाँ पे, बट ए वहां पे नहीं मिल रहा। ए उसी समय पे किसी और डिस्टेंस पे था, 8 किलोमीटर पे था, ठीक है। बी कहाँ पे होगा, ये ए कहाँ पे होगा, समथिंग लाइक 1 किलोमीटर के आसपास। इट मीन्स क्या है कि आपका बी और सी, यानी बी और सी तो मिल रहे हैं बट ए नहीं मिल रहा। इस पॉइंट को चेक करो। इस पॉइंट पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बी मिल रहा है और ए मिल रहा है, बट सी यहाँ पर है नहीं, सी यहाँ पे है। वहीं इस पॉइंट पे चेक करो, यहाँ पे ए और सी मिल रहा है पर बी यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गई बात ना। तो तीनों ही किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो। ऑल थ्री डू नॉट मीट एट द सेम पॉइंट एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब सी में देखो, हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। तो सबसे पहले इसके लिए आप ए और बी लाइन चेक करो, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है।
ए बी कहाँ है, देखो ये है बी और ये ए है, इन दोनों का अगर चेक करोगे तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। इसी समय, मतलब इस समय कहने का मतलब इसी टाइम पे यहाँ, उस समय सी कहाँ होगा, तो सी का लाइन ये है, सी यहाँ होगा, ठीक है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो देखो ये है इसका, इस लाइन को अगर तुम मिलाते हो तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास मिलता है। इट मीन्स जब बी और ए आपस में बैठ के चाय पी रहे होंगे, एक जगह मिलके खाना खा रहे होंगे, उस समय सी बेचारा कहाँ पे होगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हम लोग बता सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन इसका बोल सकते हैं कि, या फाइनल पोजीशन ही बोल दो इसको, फाइनल पोजीशन बोल दो 8 किलोमीटर। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से किया था, किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में। तो सी कहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, मतलब इसने 0 किलोमीटर से स्टार्ट नहीं किया है, एक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास से इसने चलना ही शुरू किया था, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि 3 दोस्त हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कोई अगर मान लो कि घर से शुरू किया तो रास्ते में ये मिलेगा तो ये भी सेम टाइम पे चला, उसके रास्ते में सी मिला तो ये भी सेम टाइम पे चला, तो तीनों का अलग अलग डिस्टेंस है ना स्टार्टिंग में। यहाँ इसने 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया, यहाँ इसने लगभग 2 किलोमीटर से स्टार्ट किया और यहाँ इसने लगभग 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, ए करेगा, ठीक है ना। अगर ए ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा टोटल, तो बी ने क्या कितना किया होगा, 10 - 2। अगर सी ने कितना ट्रेवल किया होगा तो 10 - 5। तो यहीं से आपको चेक करना है। देखो, तो इस पॉइंट पे कौन था, इस पॉइंट पे आपका सी था, तो सी आपका 8 किलोमीटर पे है, लेकिन शुरुआत कहाँ से किया था उसने, 2 किलोमीटर से। मतलब शुरू किया है उसने 2 किलोमीटर के बाद से और पहुंचे हैं कहाँ पे, 8 किलोमीटर के माइलस्टोन पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी कितना हो जाएगा, 8 - 2 दैट इज 6 किलोमीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर डी में देखो क्या कहा जा रहा है, हाउ फार हैज बी हैज ट्रेवल व्हेन इट पासेस सी। बी जो है वो जब सी को पास कर रहा होगा, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे मिल रहे होंगे, तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो उस समय बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखो तो डिस्टेंस ग्राफ पे चले जाओ, डिस्टेंस लाइन पे, ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लगभग इसने 4 और 8 के बीच में किया है, तो आप देख सकते हो कि ये लगभग 5 है और ये 6 7, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं चेक करूं तो ये 5 के आसपास है, ठीक है। तो ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस बस आपको आंसर देना है, तो आंसर आप क्या दे सकते हो, 5 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपको मन है तो आप सीधे निकाल सकते हो कि कितना इसका, ये जैसे चेक करोगे, बॉक्सेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स है 4 किलोमीटर, ठीक है ना। 7 बॉक्स 4 किलोमीटर है आपका, ओके। तो 1 बॉक्स कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स हो जाएगा 4/7 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये कितने बॉक्स पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप्रोक्सीमेटली आप 10 बॉक्स कर लो, तो 10 बॉक्स हो जाएगा कितना, 4/7 × 10, 40/7, तो ये हो जाएगा 7 5 जा एंड 0.77 जा, 5.7 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट आंसर आपका होता है। तो आप इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डाटा भी आप डाल सकते हो अपनी मर्जी से, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डाटा हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जब अंदाजा है तो हम लोग जब जान सकते हैं उतना ही आंसर होगा लगभग, तो परेशानी किस बात की। तो बी ने ट्रेवल कितना किया होगा, लगभग 6 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, या 5.7 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर डी का।